जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नदी तंत्र जो है उत्तराखंड के यूकेपीएससी और यूके के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और हर बार ऑलमोस्ट जो है एक क्वेश्चन ज़रूर इस पे ऊपर बनता है। अपकमिंग काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भागीरथी और अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में होगा। इसके बाद जो है और भी बहुत सारी यमुना नदी तंत्र है और उसके बाद जो आपकी जो है कुमाऊं की जितनी भी नदी तंत्र है, रामगंगा, काली हो गया, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो भागीरथी और अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी। ये मैप अगर आपने इस तरह से बना दिया इसको एक बार, उसके बाद आपको ये नदी तंत्र जो है पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पढ़ना होगा तो इसी से आप रिवीजन कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो इधर से जो नदी आ रही है, ये जो यहाँ तक आएगी, ये कौन सी नदी है? ये नदी है आपकी भागीरथी नदी, जो कि निकलती है आपकी गौमुख से और यहाँ पे आके देवप्रयाग में आके मिल जाएगी। इधर से जो नदी आ रही है वो है अलकनंदा नदी, जो कि आपके सतोपंत ग्लेशियर से निकल के आ रही है और ये भी आके हम मिलेगी यहाँ पे देवप्रयाग में। इस देवप्रयाग के बाद जो है आगे जो नदी बढ़ेगी वो बन जाएगी आपकी गंगा नदी। ठीक हो गया। तो गंगा का जो फॉर्मेशन होता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि कहाँ से होता है, तो वो होता है देवप्रयाग से। देवप्रयाग में दो नदियाँ आके मिलती है, भागीरथी और कौन सी वाली? आपकी अलकनंदा। तो सबसे पहले हम भागीरथी को देखेंगे कि भागीरथी नदी तंत्र जो है उसमें कौन कौन सी जो इसकी आप बोलते हो सहायक नदियाँ बोल सकते हो, ट्रिब्यूटरी बोल सकते हो, कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो भागीरथी खुद निकलती है, गौमुख से निकलती है। गौमुख से निकलने के बाद सबसे पहले इसमें जो है एक छोटी सी नदी मिल के आती है, वो है आकाशगंगा। आकाशगंगा जो है गौमुख के सामने ही भागीरथी नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो दूसरी नदी है वह है भुजगाड़। भुजगाड़ जो है ये भी किसकी सहायक नदियाँ हैं? भागीरथी की। तो ये भागीरथी में आके मिल जाती है। उसके बाद जो तीसरी जो सहायक नदी है वह है रुद्रगंगा। तो ये सब आपको ऐसे ही याद रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि बाएं साइड से दाएं साइड से भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर एग्जामिनर को डिफिकल्ट बनाना हो। कभी कभी पूछ लेगा कि सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? आकाशगंगा, उसके बाद भुजगाड़ हो गया, रुद्रगंगा हो गया। इस तरह से सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस मैप को आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी तरह से अगर बने तो ये मैप आपको हेल्प करने वाला है। तो उसके बाद रुद्रगंगा हो गया। इधर साइड से नदी आ रही है, कौन सी वाली? केदारगंगा। केदारगंगा भी आके किस में मिल जाती है? भागीरथी नदी में मिल जाती है। इनके बीच में एक बुग्याल है, ये भी आपको याद रखना है, चिरबासा बुग्याल। ये इन दोनों के बीच में, केदारगंगा और जो मेन जो भागीरथी नदी है उनके बीच में। उसके बाद जाड़गंगा नदी जो है ये भी जो है किधर साइड से आके, दाएं साइड से आके किस में मिल जाती है? आपके भागीरथी नदी में। और इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है, ये है लंका पुल। ये लंका पुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है इसके ऊपर कि लंका पुल किस नदी के ऊपर है? तो जाड़गंगा नदी के ऊपर है। और जाड़गंगा किसकी सहायक नदी है? तो जाड़गंगा है भागीरथी की सहायक नदी। और जाड़गंगा जो भागीरथी मिलती है उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है भैरव घाटी। तो भैरव घाटी में जाके ये आपकी भागीरथी मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है खीरगंगा। खीरगंगा जो है थराली में, अभी इसमें आपदा भी आई थी, आपको देखा होगा आपने। तो ये खीरगंगा जो है ये जो है आपकी कहाँ पे जाके मिल जाती है? थराली में जाके भागीरथी से मिल जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी आती है वो है हत्याहारणी नदी। ये भी कहाँ पे आके? भागीरथी में आके मिल जाती है। उसके बाद जो है देखो, मैंने ये मैप ऑलरेडी पहले बना दिया ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आपको केवल ये वीडियो रिवीजन पर्पज से, और आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार देख के अपना रिवीजन करके एग्जाम के एक दिन पहले भी देखोगे तो आपको ये मदद देगा एग्जाम। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी है जलंधरी नदी। जलंधरी जो नदी है ये किधर से आती है? दाएं साइड से आके हरसिल में जाके किस में मिल जाती है? भागीरथी मिल जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी है कंकोड़ा गाड़। कंकोड़ा गाड़ भी जो है ऑलमोस्ट हरसिल के सामने जाके किस में मिल जाती है? भागीरथी में। इसके बाद एक जगह पड़ती है झाला। झाला में एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी आती है सिया गंगा। तो सिया गंगा जो है झाला में भागीरथी नदी में मिल जाती है। तो जगह कौन सी है? झाला। उसके बाद जो है अस्सी गंगा। अस्सी गंगा भी किसकी सहायक नदी है? जो बाईं साइड, ये ऊपर वाला बाएं साइड से और ये दाईं साइड है। ठीक हो गया। जिधर साइड को नदियाँ जा रही है तो यहाँ से निकल के इधर जा रही है, तो इसका दायां ये हो गया, ये बायां ये हो गया, दायां इधर साइड हो गया, नीचे की साइड को। ठीक हो गया। तो झाला के बाद दूसरी जो है गंगोरी। गंगोरी एक जगह पड़ती है और इसमें कौन सी नदी यहाँ पे कौन सी नदी आके भागीरथी मिलती है? अस्सी गंगा। अस्सी गंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी है वरुणी नदी। ये भी भागीरथी में मिल जाती है। कहाँ पे? मातली में। मातली एक जगह है, वहाँ पे वरुणी नदी आके मिल जाती है। उसके बाद जलकुर नदी। जलकुर नदी भी किस में आके मिल जाती है? भागीरथी में मिल जाती है। कहाँ पे? भिल्डियाना में। ठीक हो गया। इस तरह से ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टिहरी डैम। अब टिहरी डैम जो है काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर ही बनता है कि किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो संगम कौन सा है? ये संगम जो है इस तरह से, सबसे पहले तो ऊपर से ये भागीरथी नदी आ रही है और इधर साइड से जो है ये आ रही है भिलंगना। ये भिलंगना और भागीरथी के संगम पर बना हुआ है। ये कौन सा है? टिहरी डैम बना हुआ है। अब ये जो भिलंगना नदी है इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। भिलंगना कहाँ से निकल रही है? खतलिंग ग्लेशियर।
खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना निकल रही है। इसकी एक सहायक नदी है बूढ़ा केदार में आके मिलती है। दो सहायक नदियों से है बालगंगा, धर्मगंगा। बालगंगा, धर्मगंगा बूढ़ा केदार में आके मिल जाती है और उसके बाद जो है आगे बढ़ती है और किस में मिल जाती है, भिलंगना में। और भिलंगना की एक और सहायक नदी है, वो है दूध गंगा। तो ये दूध गंगा जो है किसकी सहायक नदी है, भिलंगना की सहायक। और भिलंगना किसकी सहायक है, भागीरथी की सहायक है। और भागीरथी अल्टीमेटली जाके देवप्रयाग में किसके साथ मिल जाती है, अलकनंदा के साथ। उसके बाद दोनों मिलकर जो है गंगा बनाती है। ये आपका हो गया भागीरथी नदी तंत्र। ठीक हो गया। मैंने बहुत जल्दी से आपको रिवाइज करा दिया, कोई टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। इस सब वीडियो को अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे आपको ये सब चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद जो है इधर हम चलते हैं अलकनंदा नदी तंत्र में। अलकनंदा नदी सबसे पहले निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर से निकल गई अलकनंदा नदी। उसके बाद इस पर सबसे पहले एक नदी आके मिलती है, वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आके मिलती है केशव प्रयाग में। और ये प्रयाग बनाती है। सबसे पहला प्रयाग जो है केशव प्रयाग है, यहाँ पे आके मिलती है सरस्वती नदी। उसके बाद जो है ये ऑलमोस्ट बद्रीनाथ के सामने है। तो नीलकंठ पर्वत से एक नदी आती है ऋषिगंगा। ठीक हो गया। नीलकंठ पर्वत से एक नदी आती है ऋषिगंगा, जो कि बद्रीनाथ के सामने जाके किस में मिल जाती है, अलकनंदा नदी में। ये जो सतोपंथ से नदी निकल रही है, ये नदी है अलकनंदा। ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है, ये पूरी की पूरी अलकनंदा नदी है। जितनी भी नदी आके मिल रही है, सारी की सारी मेन नदी अलकनंदा में आके मिल रही है। सबसे पहले आई ऋषि सरस्वती नदी केशव प्रयाग में। उसके बाद नीलकंठ पर्वत से निकल के आई ऋषिगंगा, कहाँ पे, बद्रीनाथ के सामने। उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरी जो गंगा आ रही, लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा आ रही गोविंद घाट में। गोविंद घाट में किससे मिल जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक हो गया। अब लक्ष्मण गंगा की भी दो जो है सहायक नदी है, एक तो हो गया पुष्पावली और हेमगंगा। तो पुष्पावली और हेमगंगा मिलकर बनाती है लक्ष्मण गंगा। बहुत क्वेश्चन बनता है कि पुष्पावली और हेमगंगा मिलकर लक्ष्मण कौन सी नदी बनाती है, तो वह है लक्ष्मण गंगा। और जहाँ पे दोनों मिलती है उस जगह का नाम है घंगरिया। तो घंगरिया में पुष्पावती, हेमगंगा दोनों मिलती है। उसके बाद इस नदी का नाम पड़ता है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा जाती है अलकनंदा में मिल जाती है और वो जगह है गोविंद घाट। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो एक आपका रहता है विष्णु प्रयाग। ये विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा नदी के ऊपर है। और यहाँ पे कौन सी नदी आके मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए, धौली गंगा। धौली गंगा आके मिलती है विष्णु प्रयाग में। और धौली गंगा की भी सहायक नदियाँ हैं, कौन सी है, तो है गणेश गंगा और दूसरी है ऋषि गंगा, गिरथी। और जो धौली गंगा मेन कहाँ से निकलती है, तो कुनगुल श्रेणी। याद रखना, धौली गंगा जो निकलती है कुनगुल श्रेणी निकलती है। जब एक कुनगुल श्रेणी से निकलती है तो सबसे पहले इसमें पड़ती है गिरथी, मतलब गिरथी नदी इसकी सहायक नदी मिलती है इसमें। उसके बाद ऋषि गंगा और तीसरे नंबर पर हो गया गणेश गंगा। ठीक हो गया। इस तरह से विष्णु प्रयाग में आके मिल जाती है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो एक और नदी मिलती है अलकनंदा में, वो है कल्पगंगा। कल्पगंगा कहाँ पे मिलती है, हेलंग में। हेलंग एक जगह नाम है, हेलंग घाटी बोल सकते हो आप। यहाँ पे मिलती है कल्पगंगा। उसके बाद नेक्स्ट है अलकापुरी, एक नई जगह का नाम पड़ता है अलकापुरी। यहाँ पे मिलती है बालखिल्य नदी। बालखिल्य किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा का। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो गरुड़ गंगा। गरुड़ गंगा मिलती है पैनखंडा। पैनखंडा किस कहाँ पे है, अलकनंदा नदी के ऊपर है पैनखंडा, इसके साइड में होगा, मतलब जगह है ये बेसिकली यहाँ पे। और यहाँ पे मिलती है गरुड़ गंगा। उसके आगे और आते हैं तो एक फेमस प्रयाग आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकरी नदी मिलती है। नंदाकरी नदी की भी दो तीन सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले हुआ चूफलगाड़, मोलागाड़। और नंदाकरी नदी जो निकलती है वो है नंदा घुटकी से। ठीक हो गया। उसके बाद हम नंद प्रयाग से और आगे बढ़ते हैं तो एक प्रयाग और आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में जो है कौन सी नदी मिलती है, पिंडर नदी। ठीक हो गया। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी मिलती है अलकनंदा से। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, किसकी, पिंडर की सहायक नदियाँ। उस सबसे पहले आता है कैलगंगा, कफनी नदी, आटागाड़ और पिंडर ग्लेशियर, जो पिंडर ग्लेशियर से निकलती है पिंडारी नदी। ठीक हो गया। इस तरह से आके कर्ण प्रयाग में मिल जाती है। इसके हम और आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग आ गया। रुद्रप्रयाग में हमें एक नदी मिलती है, फेमस नदी जो केदारनाथ से निकलती है, वो है मंदाकिनी नदी। तो सबसे पहले केदारनाथ से निकल गई मंदाकी। इसमें सबसे पहले जो नदी आके मिलती है, सहायक नदी जो इसकी है, वह है वासुकी नदी। उसके बाद वासुकी नदी के बाद दूसरी नंबर पर आती है मधुगंगा। मधुगंगा आके मिलती है कालीमठ में। ठीक है, किससे मिलती है, मंदाकिनी से है। उसके बाद मंदाकिनी नदी और आगे बढ़ती है तो अगस्त्यमुनि एक जगह पड़ता है जहाँ पे उसमें धूलगाड़ नदी मिल जाती है। उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं तो एक पड़ता है कोटी प्रयाग। कोटी प्रयाग में काली गंगा मंदाकिनी से मिल जाती है। उसके बाद हम नीचे आके ये खुद जो है पूरी मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है और उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक हो गया। उसके बाद हम अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है तो आता है शिव प्रयाग। शिव प्रयाग में खांडव गंगा इसमें आके मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डुंडी। डुंडी एक जगह का नाम है, अलकनंदा के साइड में होगा और इसमें आके मिलती है डुंडी गंगा। ठीक हो गया। उसके बाद अलकनंदा आके सीधे मिलती है देवप्रयाग में, किससे, भागीरथी से, और दोनों मिलकर बनाती है गंगा। उसके बाद गंगा नदी तंत्र आगे बढ़ता है और गंगा की जो टोटल लेंथ है वह है 2525 किलोमीटर।
ठीक हो गया। कहाँ से लेके, देवप्रयाग से लेके पूरा का पूरा बंगाल क्रॉस करते हुए, ठीक हो गया। इस तरह से 2525 किलोमीटर की ये गंगा नदी बनती है, ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बहुत जल्दी से और शॉर्ट में आपको रिवीजन पर्पस से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने पूरी वीडियो 1-2 बार देख ली है तो आपका बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे, और या फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने मैप में जहाँ पे भी आप बनाना चाहो इसको बना सकते हो, ठीक हो गया।